वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका स्टॉक केस के डेली मार्केट आउटलुक में। मैं हूं भरत शर्मा, वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें हम डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट के सेंटिमेंट्स। क्या प्राइस एक्शंस बन रहे हैं, कैसा हमने उनको डील किया, अपकमिंग डेज में कैसे प्राइस एक्शंस रह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर टुडे। क्या था आज मार्केट में, निफ्टी में? जैसा कि हमने देखा कि निफ्टी मेनली रेजिस्ट कर रही थी 24,600 को क्रॉस करने में। ओवरऑल मोमेंटम आज निफ्टी में पॉजिटिव देखा गया। फर्स्टली 600 पे रेसिस्ट कर रही थी, लेकिन मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट भी बना हुआ था, वो विजिबल था। तो जनरली हमारा डिस्कशन यही था कि मार्केट में आज ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स को टेस्ट करना चाह रहा है। हालांकि मूवमेंट बहुत कम था, लिमिटेड मूवमेंट था, लेकिन मार्केट में अपसाइड मोमेंटम बना हुआ था। थोड़ा सा डिप कर रही थी, देन एक प्रॉपर अप ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा था। लेवल्स बाय लेवल्स हमने उसको आइडेंटिफाई किया। अभी डिस्कस करेंगे अपन आगे, जब चार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे तब उस चीज को देखेंगे कि कैसे हमने उसको ट्रेस किया। ठीक है। तो अब नेगेटिव सेंटीमेंट से मार्केट में पॉजिटिविटी क्यों आई, सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि पॉजिटिविटी का एक रीजन ये भी हो सकता है कि कल मार्केट में एक डेटा रिलीज हुआ था, इन्फ्लेशन डेटा फॉर द जुलाई। तो उसमें अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने हमको कुछ ऐसा बताया कि इन्फ्लेशन इंडिया में है ही नहीं एक्चुअल में। और अगर आप उसके डेटास पे बात करेंगे तो मतलब बड़ा हंसने वाली बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि डिफ्लेशन इन द फूड, मतलब जो फूड इन्फ्लेशन होती है वो डिफ्लेशन में है। ठीक है। तो उस डेटा ने थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्ट्राइक की पॉजिटिविटी मार्केट में। और प्लस है ना, यूएस का भी एक मॉडरेट लेवल पे एक डेटा आया इन्फ्लेशन का। तो फर्दर रेट कट्स की वहां पर भी जो सितंबर में होने वाला है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटीज हाई हुई। तो उसको भी मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव लिया और पॉजिटिवली ट्रीट किया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ डेटा के, ताकि अपन आगे का डिस्कशन कर सके। यस। तो स्टैट्स ये थे कि हेडलाइन जो सीपीआई थी जुलाई की, वो 1.55% वाई वाई आई है ना। ये प्रोविजनल है। कल जो डेटा रिलीज हुआ ये 8 इयर्स लो है। मतलब 8 साल में प्रोविजनली 1.55% जुलाई 2005 में 8 इयर्स का लो बनाया है, जो कि जून से 0.55% या 55 बीपीएस कम आई है। ठीक है। तो और फूड इन्फ्लेशन जैसा हम बात कर रहे थे, वो डिफ्लेशन में है, -1.76%। नॉलेज स्टीप डिफ्लेशन उसमें देखा गया है। ये फूड इन्फ्लेशन जनरली ड्राइव होती है वेजिटेबल के प्राइसेस से, पल्सेस और सीरियल्स, इनके जो प्राइसेस होते हैं मार्केट में, जो भी हमारे फूड आइटम्स हैं, जनरली वेजिटेबल, फ्रूट्स और पल्सेस एंड सीरियल्स। ठीक है। तो इनसे डिराइव होती फूड इन्फ्लेशन, जिसमें डिफ्लेशन देखा गया इन द मंथ ऑफ जुलाई। और जो कोर इन्फ्लेशन थी, जो कि एक्स फूड एंड फ्यूल, उसको हटा दो फूड को और फ्यूल को, तो कोर इन्फ्लेशन 4% थी। ये थोड़ी सी मटेरियली ज्यादा है जो हेडलाइन सीपीआई थी उससे, कोर इन्फ्लेशन। बट दिस नंबर इज ऑल्सो गुड, क्योंकि जो आरबीआई का डेटा था उसके अकॉर्डिंग हमने काफी कुछ हद तक कंट्रोल किया है इन्फ्लेशन पे। ठीक है। आरबीआई का जो कॉन्टेक्स्ट था, एस्टिमेशन उनकी 3.1% है फॉर FY 2026। ये अपन ने डिस्कस किया था जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम्स आया था, तब अपन ने डिस्कस किया था कि उनकी गाइडलाइंस में FY 2026 की सीपीआई 3.1% है। ठीक है। Q4 में उन्होंने 4.4 एक्सपेक्ट किया था। ठीक है। तो उससे बेटर है कि आपकी सीपीआई 1.55% आई है इन द जुलाई। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन चल रहा है, और आप कैसे कहेंगे कि चीजें कंट्रोल में है, अगर गवर्नमेंट के डेटा को बिलीव किया जाए। तो इसने मार्केट में पॉजिटिविटी पंप की थोड़ी सी। अब अपन देखते हैं कि आज क्या क्या रहा मार्केट में। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। यूएस इन्फ्लेशन की अपन ने बात कर ही ली, है ना। तो यूएस इन्फ्लेशन भी अच्छा, मतलब क्या कहते हैं ना, सॉफ्टर आई है थोड़ी सी। कल वो भी रिलीज हुई थी, तो थोड़ी सी सॉफ्टर आई है। तो फैट रेट कट जो सितंबर में अलाइंड है, उसके चांसेस अच्छे हैं। पॉजिटिव तो ये है, लेकिन नेगेटिव न्यूज ये है कि टैरिफ का स्ट्रेस अभी भी बना हुआ है।
जो 50% टैरिफ हमारे ऊपर इम्पोज की है यूएस ने, तो वो भी अभी तक अनडिसिसिव ही है। हालांकि हमारा जो उनके साथ में ट्रेड ट्रीटी होने वाली है जो मोस्ट अवेटेड है, उसमें अभी तक तो कुछ प्लान हुआ नहीं है, कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है। लेकिन इस अगस्त मंथ के लास्ट वीक में एक वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके साथ में इंडिया के एक मीटिंग है। उसमें काफी चीज डिसाइड होगी कि इंडिया का टेक क्या है, इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, और इंडिया किस लेवल पे जाके अपनी बात को सेटलमेंट कर सकता है। तो वो एक टेंशन मार्केट में अभी तक बनी हुई है कि जब टैरिफ टॉक्स होगी या ट्रेड पॉलिसीज जब डिसाइड होगी इंडो यूएस, तो उस समय इंडिया का स्टैंड क्या रहता है, हम हमारे सोवेरेनिटी को और हमारे क्या कहते हैं ना, सोवरेनिटी को कैसे डिफेंड कर पाते हैं। क्योंकि रिसेंट टाइम से हम देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत ज्यादा हमारे ऊपर एग्रेसिवली वो कर रहा है ना। तो उस चीज का देखना है। एक थोड़ी सी रिलीफ न्यूज इसमें ये आई थी कि भाई पीएम मोदी नेक्स्ट मंथ में जा सकते हैं इन यूएस, है ना। यूएन की कोई मीटिंग है तो उसमें यूएस में जा सकते हैं, तो वहां पर भी ट्रम्प से मुलाकात होगी, तो हो सकता है कि वहां से कोई एक नया रास्ता निकले। तो थोड़ा सा सॉफ्टन है इस तरफ, लेकिन 50% टैरिफ इज द रियलिटी। और हाल फिलहाल मार्केट में इसका एक अनसर्टेनिटी पॉइंट बना हुआ है, एक संशय बना हुआ है, जो कि एफआईएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज ये है कि सेबी ने एक प्रपोजल दिया है एफआई कैपिटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो प्रपोजल में क्या है कि वो लोग कुछ एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं एफआईएस के लिए, जो कि फैसिलिटेट करेगा उनकी इनकमिंग को। जो एफआई इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इनफ्लोज होता है जो इंडियन मार्केट में, तो उसको थोड़ा सा वो करेगा, ईज ऑफ डूइंग। सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म ये प्रपोज किया सेबी ने। और थोड़ी सी ना उनकी कंप्लायंसेस की जो बर्डन होती है, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट हम एफआईएस के थ्रू लेते हैं तो कंप्लायंसेस होते हैं, तो उस कंप्लायंसेस के बर्डन को थोड़ा सा लाइट करने के लिए भी सेबी ने कुछ प्रपोज किया है। तो सेबी ने ये इसलिए प्रपोज किया है क्योंकि उनका एम है बूस्ट करना लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लोज फ्रॉम द एफआईआई। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है और मिल सकता है। एफआई के सेंटिमेंट्स में अभी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं न्यूट्रल से नेगेटिव। तो देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहता है उस चीज का। और बस ये चीजें हैं। चलते हैं अब अपन अपने चार्ट पे, देखते हैं कैसे आज हमने चीजों को ट्रीट किया, कैसे डील किया, और कल के लिए क्या रह सकता है। कल एक्सपायरी है इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक्सपायरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब लॉन्ग वीकेंड है ना। फ्राइडे इंडिपेंडेंस डे है, सैटरडे संडे ऑफ है, तो लॉन्ग वीकेंड्स है। तो एक्सपायरी स्पेशल रह सकती है थोड़ी सी कुछ, मतलब हाँ आपको है ना ऐसी लोग बाग क्या है कि अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करना कम पसंद करेंगे, है ना। तो होता है कि ऐसे जब लॉन्ग वीकेंड्स में जो लास्ट डे होता है ट्रेडिंग का, उसमें देखा गया है कि लोगों ने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करके वो किया है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से भी कल इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, और अपनी इंडिपेंडेंस डे की वाइब्स तो है ही। ठीक है, तो सब चीजें अभी अपन समझेंगे चार्ट के थ्रू कि क्या डेटा क्या बोल रहा है, चार्ट्स क्या कह रहे हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि निफ्टी में पोजिशनली क्या चल रहा है और क्या हमारे व्यूज था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का हमारा डिस्कशन क्या था, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा डिस्कशन क्या था। ओके, ओके, हमारा डिस्कशन था सुबह मॉर्निंग में कि हेल्दी गैप अप ओपनिंग वेल सपोर्टेड बाय 20 50 100 EMA, वेल सपोर्टेड बाय, सपोर्ट विजिबल था, वेल सपोर्टेड ऑन 20 50 EMA। ठीक है,
कंजक्शन पॉइंट 24,550 के आसपास कंजक्शन पॉइंट था, उस पे सपोर्ट मिल रहा था। करंटली ट्राइंग टू गेट ओवर फ्रॉम 24,600 विच इज 100 डायमा ऑल्सो मेन रेसिस्टेंस। 100 डायमा था, अपन ने पोजिशनली बात की थी कि 100 डायमा मार्केट, और आज ब्रीच भी कर चुका है। आज जो क्लोजिंग है वो 100 डायमा से ऊपर है। अभी पोजिशनल आउटलुक में हम लोग बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम में कि 100 डायमा के ऊपर मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है, तो उसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या उस चीज को हम समझे। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था कि मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप दिया है, वेल सपोर्टेड है 2050 100 ईएमए पे, और मार्केट अगर इन केस 24,600 को क्रॉस करता है तो अपसाइड में अच्छे टारगेट्स हमको मिल सकते हैं, जो कि हमने डिफाइन किए थे। टारगेट्स क्या डिफाइन किए थे? 640, 680, 720 प्लस। उसके रीजंस क्या थे? ये प्रीवियस पीक्स थी, ये रीजंस हमने एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ मार्केट में? मार्केट ने थोड़ी सी निगेटिविटी दिखाई जब मार्केट 600 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, लेकिन वाइस वर्सा मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट भी था जो कंजप्शन ऑफ ईएमएस का बन रहा था 24,550 पे, तो उस पर अच्छा खासा सपोर्ट भी देखा गया। तो इसलिए अगर डाउनसाइड सपोर्ट ब्रीच करता तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी के लिए बताया कि स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अदरवाइज यहां से बाउंस बैक करेगा तो वो 600 जो कि 200 ईएमए का जोन भी है, तो उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। फिर मार्केट ने फाइनली 600 क्रॉस किया, तो फाइनली बस्टेड द 24,600 विद 200 ईएमए 15 मिनट टीएफ। ठीक है, अब क्या था आगे? 640 फर्स्ट लेवल, 680 सेकंड लेवल एंड देन 720। इवेंचुअली हमारा टारगेट है 800 का पोजिशनली। क्यों है वो अभी मैं डिस्क्राइब करता हूं आपको। ओके, 640 डन, टीएसएल फंक्शनिंग वेरी वेल। टीएसएल जो हमने लगाया था हमारा 200 ईएमए का, बहुत अच्छी खासे वर्क किया। तो मार्केट में मतलब पूरा दिन यही था कि मार्केट एक लेवल को क्रॉस करके फिर रिट्रेस हो रहा था, फिर नेक्स्ट लेवल को अचीव कर रहा था। मतलब पूरे दिन एक शांति प्रिय ऐसा ही प्राइस एक्शन देखा गया। ठीक है, अब इसको कर देते हैं अपन बंद। नेक्स्ट क्या रहेगा? ये तो आज हमने डील किया मार्केट को। नेक्स्ट क्या रहेगा मार्केट में? सबसे पहले अपन देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में क्या नोटिसेबल है? डेली टाइम फ्रेम में नोटिसेबल है कि मार्केट ने लास्ट 4 डेज से जो मार्केट ट्राई कर रहा था 100 डायमा के ऊपर क्लोजिंग देने का, तो आज वो सक्सेसफुली हुआ है 100 डायमा के ऊपर क्लोजिंग देने के। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर मार्केट 24,600 के ऊपर सस्टेन रहता है, सस्टेन कर पाता है, तो मार्केट ट्राई करेगा 24,800 के आसपास। तो पोजिशनली अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है अपसाइड में 24,800। 800 पे क्या है? 20 डायमा है, 50 डायमा है। तो 800 पे दो बड़े रेसिस्टेंस आपको मिलेंगे, प्लस प्राइस एक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो यहां से अगर मार्केट अपसाइड में शूट करता है तो 24,800 इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए अपसाइड का लेवल। पोजिशनल व्यू ये है। इन केस वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि मार्केट ने अगर क्लोजिंग दी है तो मार्केट इसका फॉलोअप भी देगा ऊपर। अगर इन केस इसका फॉलोअप नहीं आता है, मार्केट वापस 100 डेमाप से रेसिस्ट होता है, उसको वापस रिजेक्शन मिलता है, तो नीचे डाउन साइड में 500 450 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे वापस सपोर्ट के लिए। अगर उसको भी ब्रीच करता है तो मार्केट 350 के लेवल्स आराम से दिखाएगा आपको, और इसको ब्रीच करता है तो इवेंचुअली मार्केट को 200 डायमा 200 डायमा टेस्ट करनी होगी। 200 डायमा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम में माना जाता है। तो 200 डायमा फंक्शनली अगर देखें तो 100 डायमा के नीचे क्लोजिंग मतलब मार्केट 200 डायमा क्रॉस करने टेस्ट करने जा सकता है। ठीक है, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि टेक्निकली नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर अप ट्रेंड में है और मार्केट ने अगर 100 डायमा ब्रीच किए तो इवेंचुअली इसका टारगेट 200 डायमा होता है, जो कि है 24,200 पे। ठीक है, तो क्लियर है। अगर ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार इसको टच करेगा, एक बार कोशिश करेगा कि 24,800 को टच किया जाए, क्योंकि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट ईएमए डेमाज हैं और प्लस एक अच्छा खासा लेवल प्राइस एक्शन का यहाँ पर है। अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो 500 पे देखना पड़ेगा, रिट्राई करेगा। 500 450 से सपोर्ट लेके रिट्राई करेगा, और इसको भी ब्रीच करता है तो 350 देन 200। तो पोजिशनली क्लियर है एस्पेक्ट अपना। लेकिन
अगर 350 क्रॉस करता है डाउन साइड में तो ये इस जो मेजर ट्रेंड है इसका कंटिन्यूएशन माना जाएगा। तो डाउनवर्ड का कंटिन्यूएशन, और डाउनवर्ड का कंटिन्यूएशन आने के लिए सेल ऑन राइज जरूरी होगा यहाँ पर, है ना। तो सेल ऑन राइज की पोजीशन क्या बनती है वो भी, उसके लिए भी हमको कॉशियस होना पड़ेगा। हालांकि कल के दिन डेटा पॉजिटिव है, अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो लग नहीं रहा है कि मार्केट में इतने शॉर्ट्स पोजीशंस है नहीं, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ से फर्दर जो ये अपना मेजर डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका फर्दर फॉलो अप देता है। ठीक है, अभी नहीं लग रहा है, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर 600 पे सस्टेन नहीं कर पाया तो 500 पे इसको वॉच करना पड़ेगा, और अगर 500 सस्टेन नहीं कर पाता है तो चांसेस हाई हो जाएंगे कि मार्केट डाउनसाइड वो करे। ओके, इंट्राडे में क्या रहेगा मामला? इंट्राडे में सिंपल लेवल्स हैं, नीचे के साइड में सपोर्ट्स हमको क्लियरली विजिबल हैं। क्या क्या सपोर्ट्स हैं हमारे पास में? ये सारी जो ईएमएस हैं ये अभी आज की क्लोजिंग इन ईएमएस के ऊपर है, और मार्केट ने ऑलमोस्ट सारा दिन इनके ऊपर ही स्पेंड किया है। तो जब मार्केट रिट्रेसमेंट में नीचे आता है इनकेस, तो ये सारे प्राइम सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, जब इनको अपसाइड ब्रीच कर दिया तो अब यहाँ पर मार्केट को एक बार इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा। तो कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट क्या कंसिडर करेंगे? इमीडिएट सपोर्ट कंसिडर करेंगे 600। अगर 600 ब्रीच करता है तो 550 तक इजी मूव है, क्योंकि बहुत सारी ईएमएस का कंजप्शन है, यहां तक कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। 450 तक अगर 600 ब्रीच करता है तो 450 460 मान के चलो, है ना। तो इन ईएमएस पे कहीं से भी मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है नेक्स्ट राउंड ऑफ अपसाइड रैली करने के लिए। तो 600 इमीडिएट सपोर्ट, अगर ब्रीच करता है तो 450 तक कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। 450 ब्रीच करता है, सॉरी 550 ब्रीच करता है तो 500 तक नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। 500 के बाद में नीचे हमको पता है ये लेवल्स 450 एंड 350। अपसाइड में क्या रहेगा? अपसाइड में इमीडिएट रेसिस्टेंस हम लोग कंसिडर करेंगे 24,640 को। अगर 640 क्रॉस करता है तो वही हमारे सेम लेवल्स रहेंगे, 680, 720। 720 के ऊपर निकलता है तो इवेंचुअली गेट्स ओपन हो जाते हैं 800 के। लेकिन ज्यादा मूव्स कल के दिन एक्सपेक्टेड नहीं है। उसका रीजन मैं यहाँ बताता हूँ आपको ओआई डेटा में। ठीक है, ये है ओआई डेटा। क्या बोल रहा है ये? 24,650 58 पॉइंट्स की पुट्स में प्रीमियम है, और 54 पॉइंट्स इसमें प्रीमियम है। तो इवेंचुअली एटीएम स्ट्रैडल पे 100 110 के आसपास प्रीमियम्स लेफ्ट हैं। तो इतनी कम प्रीमियम्स में टेक्निकली इसका मतलब ये होता है, टेक्निकली सिग्निफिकेंस ये होता है इसका कि मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा मूवमेंट्स एक्सपायरी के दिन। ठीक है, मार्केट में ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं आने के लिए। लेकिन आजकल एक टेंडेंसी है कि मार्केट जो सोचता है उसके रिवर्ट ये लोग प्ले करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब इतनी सी प्रीमियम्स में राइटर्स को तो कुछ मिलना नहीं है, तो ये लोग ट्राई करते हैं कि मार्केट में मूवमेंट्स देके प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है, तो उसमें ट्रैप नहीं होना है। तो इवेंचुअली मार्केट में मूवमेंट्स दिख नहीं रही है, लेकिन अगर मूवमेंट लेता है तो वो जनरली शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइडिंग के कारण ही क्रिएट होगी। अब उस वो कैसे पता लगेगा हमको? वो यहां से पता लगेगा, है ना। तो ये डेटा अगर हम देखते हैं, ये डेटा अभी पोजीशन का है। तो पीसीआर जो है हमारा 1.1 पर है। ठीक है, तो डेटा ऑप्टिमिस्टिक है थोड़ा सा। लास्ट टाइम भी देखा था हमने, लास्ट वीक में भी डेटा पॉजिटिव था, 1.1 का पीसीआर था, सेम पीसीआर था 1.1 का। तो इस बार भी डेटा पॉजिटिव है, अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट के पास में 24,600 का, है ना। तो अगर 600 के नीचे मार्केट जाता है और वहां से रिकवर नहीं कर पाता है, स्पेशली हम लोग बोलेंगे 550 और 500, अगर इसके नीचे जाता है मार्केट और मार्केट कम बैक नहीं कर पाता है, अगर सपोर्ट हमारे मार्केट के वीक होते हैं, तो ये जो बियर्स हैं आपके
ये हावी होने की कल के दिन कोशिश करेंगे, और एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हमको देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि इन द मनी घुस घुस के राइट किए हुए हैं पुट्स। ठीक है, इन द मनी काफी अच्छी है, एटलीस्ट 700 तक काफी अच्छी पुट्स पोजीशंस बनी हुई है ना। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी कि पुट की पोजीशन 700 तक है, तो मार्केट अगर 600 के नीचे उतरता है और कम बैक नहीं कर पाता है, स्पेशली 500 के नीचे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांसेस बनेंगे। वाइस वर्सा शॉर्ट कवरिंग के चांसेस कम दिख रहे हैं सिस्टम में, लेकिन फिर भी अगर 700 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है, जो कि हमने बोला 720 के आसपास है ना, तो इतनी एग्रेसिव शॉर्ट्स मार्केट में दिख नहीं रही है। अग्रेसिव शॉर्ट्स मार्केट में नहीं है, तो 720 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है तो 800 तक एक इजी मूव, और उसके बाद में भी अगर 800 के ऊपर भी सस्टेन करता है, वैसे पॉसिबिलिटी है नहीं, तो 25 के तक एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रीमियम्स कम है, ध्यान रखना, कम प्रीमियम्स में मार्केट मूव नहीं करता है। अगर अगर ये प्रीमियम्स 1 घंटे में मेल्ट हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली 50-60 का पेयर हो जाता है, तो मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये चीज हमको कल के दिन विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक्सपायरी स्पेशल है बिकॉज लॉन्ग वीकेंड है, तो एक्सपायरी में कुछ वॉलेटाइल मूव्स भी मिल सकते हैं, प्लस डायरेक्शनल अच्छे बड़े मूव्स भी मिल सकते हैं। डेटा पॉजिटिव है, सेंटिमेंट्स न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है मार्केट के सेंटिमेंट, और डिपेंड करता है कि मार्केट में कल ओपनिंग कैसे होती है। उसके बाद में हम लोग लाइव जज करेंगे कि मार्केट किस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन प्राइमा फेसी हमारी अप्रोच कल के लिए पॉजिटिव है। तो थैंक यू फॉर द डे, like and share this video if you like. Thank you.